हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं, और आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है मस्कुलर टिश्यूज। तो मस्कुलर टिश्यूज क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, टिश्यूज क्या होते हैं? आपके ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर परफॉर्मिंग सम पर्टिकुलर फंक्शन। तो इन केस ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, ये टिश्यूज क्या होंगे? ऑब्वियसली सेल्स का ग्रुप है आपके, जो कि क्या करने वाले हैं? आपके मसल्स के मूवमेंट के लिए जरूरी होंगे। आपकी बॉडी में जो भी मूवमेंट्स हो रहे हैं वो किसकी वजह से है? आपके मस्कुलर टिश्यूज की वजह से। ठीक है, तो अगर हम मस्कुलर टिश्यूज को स्टडी करें तो इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप से। ठीक है, तो देखिए इसका क्लासिफिकेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो मस्कुलर टिश्यूज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं स्ट्रक्चरली और मॉर्फोलॉजिकली। ठीक है, या तो हमारा क्लासिफिकेशन होगा स्ट्रक्चरल बेस्ड, जिनको हम बोलते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम क्लासिफाई करेंगे, और सेकेंड जो क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। तो फंक्शनली सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल डिफरेंस की। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली हम कैसे मस्कुलर टिश्यूज को क्लासिफाई कर सकते हैं? तो अगर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो ठीक है, तो फर्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि कुछ आपकी जो टिश्यूज होंगे उनमें आपको स्ट्रिएशंस दिखाई देंगे। ठीक है, कुछ टिश्यूज ऐसे होंगे जिसमें आपको स्ट्रिएशंस नहीं दिखाई देंगे। तो हम एक काम करते हैं, डायग्राम से ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं। लाइक ये डायग्राम आप देखिएगा, अगर इस तरीके की आपको टिश्यू दिखाई दे रहा है जिसमें इस तरीके से आपको स्ट्रिएशंस दिखाई दे रहे हैं, लाइनिंग्स दिखाई दे रही हैं। ठीक है, एक केस तो ये रहा। दूसरा केस क्या है? ये भी आपका एक टिश्यू है, इसमें देखिए आपको कोई भी लाइनिंग नहीं दिखाई दे रही है। सेंटर में आपका न्यूक्लियस है, और सेम वेज यहाँ पे भी मैं, चलिए इसे रेड से कर देते हैं, और यहाँ पे भी आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं एक और टाइप का आपको टिश्यू यहीं पे ड्रॉ कर देती हूँ, एक और डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे एक साथ कवर हो जाएंगे। ये रहा आपका तीसरा टाइप, ये रहे आपके स्ट्रिएशंस। ठीक है, इसमें भी आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, और न्यूक्लियस के अलावा यहां पे आपके डिस्क प्रेजेंट होती हैं इस तरीके की। अभी ये हम डिस्कस करेंगे ये है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, देखिए अगर स्ट्रक्चरली हम क्लासिफाई करना चाह रहे हैं कि टिश्यूज आपके कितने टाइप के होते हैं, ऑब्वियसली मस्कुलर टिश्यूज की हम बात कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चरल बेसिस में देखिएगा जो टिश्यूज हैं आपके तीन टाइप से हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा स्केलेटल मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल ये भी मस्कुलर टिश्यू का पार्ट है, याद रखिएगा। सेकेंड आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है आपका स्मूथ मसल का, और ये थर्ड आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये है आपका कार्डियक मसल का। ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रक्चरली क्लासिफाई कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारे मस्कुलर टिश्यू कितनी क्लास में डिवाइड हो सकते हैं। तो देखिए स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल्स में क्या खासियत होती है? फर्स्टली स्केलेटल मसल्स में क्या होते हैं? स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, जो आपको लाइनिंग्स दिख रही हैं। सेम विद कार्डियक मसल, कार्डियक मसल में भी स्ट्रिएशंस प्रेजेंट होते हैं, बट स्मूथ मसल में आपको कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रिएशन किसको आपका रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो मसल के अंदर जो मसल फाइबर है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो एक क्या है आपका रिपीटेडली आपका अरेंज्ड है, यानी कि बीच में कोई भी ऐसा नहीं है कि एक मसल आ गई फिर कुछ गैप आ गया है ना। जब आपका मसल के अंदर जो मसल फाइबर होते हैं एक रिपीटेड यूनिट की तरह आपके अरेंज रहते हैं, तो वहां पे आपको क्या दिखाई देते हैं? स्ट्रिएशंस दिखाई देते हैं। अगर हम स्मूथ मसल्स की बात कर रहे हैं, इसमें कोई स्ट्रिएशन नहीं दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब इसके अंदर जो भी आपकी फंक्शनल यूनिट है, जो हमारे मायोफिब्रिल्स हैं, जो मेन यूनिट होते हैं, वो क्या है? स्पार्सली अरेंज्ड हैं, एक रिपीटेड यूनिट में अरेंज नहीं है। तो फर्स्ट जो डिफरेंस है
आपका किसका है, स्ट्रिएशंस का। ठीक है, फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है स्ट्रिएशन। तो ध्यान रखेंगे, स्ट्रिएशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल में स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, ये लाइनिंग्स प्रेजेंट है, जबकि स्मूथ मसल में ये लाइनिंग प्रेजेंट नहीं है। तो ये लाइनिंग किस चीज को आपका मेक श्योर करती है, ये आपका एक यूनिडायरेक्शनल फोर्स को आपका मेक श्योर करती है कि जब भी स्केलेटल मसल या कार्डियक मसल में कोई भी फोर्स लगेगी तो वो एक ही डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि इसमें स्ट्रिएशंस प्रेजेंट है, फाइबर्स एक रिपीटेड यूनिट में अरेंज्ड है। ठीक है, स्मूथ मसल में ऐसा नहीं होता है। तो फर्स्ट डिफरेंस हम देख सकते हैं स्ट्रिएशन का। सेकंड डिफरेंस हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये अंदर आपने न्यूक्लियस देखे, तीनों के स्ट्रक्चर में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं। तो न्यूक्लियस देखिए तीनों में देखिए अलग अलग है, तो सेकंड डिफरेंस जो रहेगा वो होगा हमारा न्यूक्लियस का। ठीक है, देखिए स्केलेटल मसल कैसी होती है आपकी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, कोई सिंगल न्यूक्लियस नहीं है स्केलेटल मसल में, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो स्केलेटल मसल क्या होती है आपकी, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। स्मूथ मसल की हम बात करें तो ये यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा मसल के अंदर। अगर कार्डियक मसल की बात करते हैं तो कार्डियक मसल में देखिए, कार्डियक मसल बहुत टाइम आपको दिखाई देगी कि यूनि न्यूक्लिएटेड है, कभी कभी ये बाई न्यूक्लिएटेड भी होती है, दैट्स व्हाई यहाँ पे मैंने दो आपको न्यूक्लियस दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, स्केलेटल मसल मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं। स्मूथ मसल यूनि न्यूक्लिएटेड, सिंगल न्यूक्लिएटेड, क्योंकि इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस है। जबकि आपका कार्डियक मसल यूनि न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है और बाई न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। एक और यहाँ पे डिफरेंस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो कार्डियक मसल होती है, कार्डियक मसल में एक स्पेशल आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जो मैंने बाकी में नहीं ड्रॉ किया हुआ है, जो आपको ब्लू लाइनिंग्स दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये है आपकी इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क का क्या फंक्शन होता है, ये बेसिकली क्या करता है आपका, जो कार्डियक मसल के अंदर ऑब्वियसली कोई मसल है तो मसल के अंदर क्या होंगी, सेल्स प्रेजेंट होंगी। ये तो सबको पता है कि हम किसी टिश्यू की बात कर रहे हैं तो टिश्यू के अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगी। सेम वे कार्डियक मसल है तो कार्डियक मसल के अंदर भी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो उन सेल्स को अलग अलग करने का, सेपरेट करने का काम किसका होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क का होता है। तो इंटरकैलेटेड डिस्क का मेन काम क्या है, ये जितनी भी सेल्स कार्डियक मसल्स के अंदर जितनी भी सेल्स प्रेजेंट होंगी उनके बीच में प्रेजेंट होगी ये डिस्क, और इसका काम क्या होगा, दोनों सेल्स को ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड रखेगा। लाइक अगर एक सेल एक्टिवेट होती है तो वो दूसरी सेल को इलेक्ट्रिकली एक्टिवेट कर सकती है वाया इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, तो ये डिस्क है जो कि सेल्स के बीच में प्रेजेंट है, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब जो थर्ड डिफरेंस है आपका वो किसके बेसिस में है, वो है ब्रांचिंग के बेसिस में। ठीक है, ब्रांचिंग, तो देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, स्केलेटल मसल क्या है, अनब्रांच है, इससे कोई ब्रांचिंग नहीं निकली हुई है। सेम वे स्मूथ मसल से भी कोई ब्रांचिंग नहीं निकली होती है, इसलिए ये भी अनब्रांच्ड है। जबकि कार्डियक मसल को देखिए, इससे क्या है, ब्रांचेस निकली होती है। लाइक इसमें मैंने केवल दो ही ब्रांच दिखाई हुई है, दो ही, एक ब्रांच आप बोल सकते हो उसे, अगर इस वाले को लेते हो तो ये इसकी ब्रांच है। तो कार्डियक मसल क्या होती है आपकी, ब्रांच्ड होती है। तो ये भी एक डिफरेंस है जो तीनों टाइप की मसल्स को आपका क्या करता है, मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चरली आपका क्या करता है, वेरिएशन शो करता है। तो ये तीन टाइप के आपके डिफरेंस है अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरली। ठीक है, तो स्ट्रक्चरली कैसे तीनों मसल्स, तो आप ध्यान रखना है हमने कि मस्कुलर टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं तो हमारी तीन टाइप की मसल्स हमारी प्रेजेंट होती है, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। और तीनों में मॉर्फोलॉजिकली क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ रहा है, स्ट्रिएशन का डिफरेंस है, न्यूक्लियस का डिफरेंस है और ब्रांचिंग का डिफरेंस है। तो ये तो था आपका अबाउट स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब बात करते हैं हम फंक्शनल की बात करते हैं। चलिए कि आप फंक्शनली कैसे आप क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे मस्कुलर टिश्यू को या फिर मसल्स को। ठीक है, स्पेशली हम मसल्स की ही बात कर रहे हैं। तो फंक्शनली अब अगर आप क्लासिफाई करते हैं तो आपकी जो मसल्स होती हैं वो दो क्लास में आपकी क्लासिफाई हो सकती है, डिवाइड हो सकती हैं। फर्स्ट है आपकी वॉलेंट्री और दूसरी है आपकी इनवॉलेंट्री।
तो वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में क्या डिफरेंस है? वॉलेंट्री मतलब ये वो मसल्स होंगी जो आपके कंट्रोल में है, जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो कौन सी मसल है जो आपके कंट्रोल में होती हैं? ऑब्वियसली स्केलेटल मसल्स। अगर आप अपने लिम्स को मूव करना चाहो, हाथ और पैरों में कुछ भी मूवमेंट करना चाहो, आपके ऊपर है, आप कर सकते हो ना, आपके कंट्रोल में है। तो इसका मतलब वॉलेंट्री जो आपकी मसल्स हैं उसमें एग्जाम्पल में क्या आएगा आपका? स्केलेटल मसल, ठीक है, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है। इनवॉलेंट्री कौन सी होंगी? जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप चाहो आपका हार्ट बीट करे तो क्या वो बीट करेगा? नहीं, है ना। हार्ट बीट कर रहा है, आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, लंग्स वर्क कर रहे हैं, किडनी काम कर रही है, ये कोई भी ऑर्गन हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसीलिए ये किस में आते हैं? आपके इनवॉलेंट्री में। तो इनवॉलेंट्री कौन सी मसल है आपकी? स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। दोनों की दोनों मसल हमारी किस में आती है? इनवॉलेंट्री मसल की कैटेगरी में आती है। तो ध्यान रखेंगे, अगर फंक्शनल हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे हमारी लिम्स की आपकी मसल है, चाहे वो अपर लिम हो, लोअर लिम हो, हम अपने हिसाब से मूव करा सकते हैं, तो ये हमारा क्या है? स्केलेटल मसल है। और इनवॉलेंट्री जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे फर्स्ट है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आपके हार्ट को छोड़ के। हार्ट में कौन सी है आपकी? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहाँ है? हमारे हार्ट में प्रेजेंट है। हार्ट को छोड़ के जितने भी हमारे ऑर्गन हैं, ठीक है, जितने भी विजुअल ऑर्गन हैं, उनमें कौन सी मसल प्रेजेंट होती है? स्मूथ मसल। अगर हम बात करते हैं जीआई ट्रैक्ट की, तो वहां पे भी हमारी स्मूथ मसल प्रेजेंट है। लंग्स हो गया आपका, किडनी है आपके, लीवर हो गया, ये हर जगह पे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हर पार्ट पे कौन सी मसल प्रेजेंट है? आपकी स्मूथ मसल प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मसल, क्योंकि मस्कुलर टिश्यू हम पढ़ रहे थे, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मसल स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? मसल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि बेसिकली पार्ट है स्केलेटल मसल का। थैंक यू।